दोस्तों आज हम बात करने वाले श्रमिक कार्ड आवेदन के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप अपने उत्तर प्रदेश में कैसे घर बैठे श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों इसके अलग अलग नाम हैं। इसको कोई कहता है श्रम कार्ड, कोई कहता है लेबर कार्ड, कोई कहता है मजदूर कार्ड। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है जिससे आप उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएं, क्योंकि श्रम विभाग की तरफ से अलग अलग श्रमिकों के लिए हर हमेशा नई नई स्कीम लाई जाती हैं जो कि उनके कल्याण के लिए होती हैं। तो उनका आप डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि हाल ही ये बात करें, अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि उनके यहाँ जितने भी श्रम कार्ड धारक हैं या उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है श्रम पोर्टल पर, मजदूर पोर्टल पर, तो उनको 1,000 रुपये का बेनिफिट डायरेक्ट दिया जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं, कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आपके भेजे जाएंगे। तो अगर आप 1,000 रुपये भी पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसी को, क्योंकि अगर आपका लेबर मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको सभी स्कीम का फायदा दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश सरकार लेबरों के लिए चलाती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, जान लेते हैं। उसके लिए आपको आ जाना हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूपी श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन या यूपी लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए श्रम कार्ड होता क्या है, वो आपको पता होने। देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहकर श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान से हो गया, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। देखिए, अगर आप श्रम विभाग में आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है, जैसे मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना। इस योजना ये है कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें मदद क्या मिलती है, वर्ष में एक बार मुफ्त लड़का होने पर 10,000, लड़की पर 12,000 मिलता है। मातृत्व एवं शिशु में अगर आपके इसमें रजिस्ट्रेशन, एक पुत्री विवाह अनुदान योजना है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, आप डिटेल यहाँ पढ़ लें। इसमें 51,000 रुपये धनराशि दी जाती है, 55,000 रुपये धनराशि दी जाती है, अलग अलग है, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। और भी बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, महात्मा गांधी पेंशन योजना, कामगार गंभीर बीमारी योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, अलग अलग। अब इसमें ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको मैं लाइव करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक नियोजक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे सारी चीज़ें आपको नियोजक सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो भी बताएंगे। तो पूरा डिटेल आप पढ़ लें। यहाँ पर अब बहुत सारी जानकारी दी गई, मल्टीपल से जानकारी। यहाँ पर देखिएगा, यूपी श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक पासबुक और नियोजक सर्टिफिकेट। ये देखिएगा, नियोजक सर्टिफिकेट का मैंने एक प्रारूप दिया है। दोस्तों ये होता है क्या, मैं आपको बता दूं, नियोजक सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है, सपोज दैट आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो प्रमाणित करके देता है कि आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप मजदूर हैं। तो इसलिए नियोजक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, नियोजन सर्टिफिकेट की। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप ये पूरा वेबसाइट पर दिया है, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम डालें। हमारे यहाँ जितने दिनों से आप वहाँ काम कर रहे हो वो भरवा लें, कर चुके हैं। इनको श्रम के रूप में हमारे यहाँ आप क्या करते हैं, मतलब उनके यहाँ लेबरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, भरना है। और उसके बाद उनका नाम, नियोजक जिसके आप काम करते हैं उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर हस्ताक्षर कराकर अपलोड करना पड़ता है। तो चलो, और पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यूपी श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हिंदी। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, उसके लिए सारी स्टेप दी है, 7 स्टेप है। तो चलो पूरा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यूपी श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो यूपी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, तो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद देखिएगा, सेकंड स्टेप है, अब आपको श्रमिक पर क्लिक करके श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ श्रमिक का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सिर्फ श्रमिक पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे भी क्लिक करेंगे तो LMIS लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपका जिसका भी आवेदन करना है, जिसका भी, आपको उनका आधार कार्ड नंबर, उनका जनपद, उनका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक OTP भेजने पर क्लिक करना, तो आपके पास OTP एक आ जाएगा। फिर वो OTP यहाँ पर क्लिक करके प्रमाणित कर देना है। करेंगे तो मोबाइल सत्यापित हो गया, मेरे पर OTP आ चुका था। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। लॉगिन सफलतापूर्वक बन गया है। लॉगिन जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। आपका देखिएगा, आपका यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ UPBOCW बोर्ड, लॉगिन ID दिस एंड पासवर्ड दिस। मैंने हाइड कर रखा है।
आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो कि आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस पर भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिएगा सेकेंड स्टेप आप देखिएगा यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन पर क्लिक करना है। ये आपको अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर कॉपी करके लेना है, क्योंकि आपको आप करना पड़ेगा लॉगिन। तो जैसे आप गो टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी आपने बनाई है और जो पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। डालकर आपको ध्यान दें, यूजर आईडी आपका आधार कार्ड नंबर ही होगा और आपका लॉगिन आईडी एक नया पासवर्ड होगा। अब आपको लॉगिन पर, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल में आपका स्वागत है, ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। श्रमिक पंजीकरण, यहाँ पर देखिए पंजीकरण फॉर्म, श्रमिक का अंशदान, पंजीयन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कल्याणकारी योजनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासवर्ड भी आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। तो श्रमिक पंजीयन और पंजीकरण फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पूरा डिटेल आपका आ जाता है। यहाँ पर श्रमिक की आवेदन संख्या क्या है, श्रमिक की आवेदन संख्या ये आपको नहीं भरना है। श्रमिक का आधार कार्ड पहले से भरा होगा। आवेदन तिथि आप देखिएगा आज है। श्रमिक का नाम अंग्रेजी में डालना है। श्रमिक का नाम आपको यहाँ पर फिर से डालना है। श्रमिक का नाम आप इंग्लिश में डालें, पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में। कार्य का प्रकार आपको चुनना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइप का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम, बढ़ई का काम, कुआं खोदना, रोलर, बहुत सारे काम यहाँ दिए हैं। तो जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसी का आपको जो नियोजन सर्टिफिकेट है वो बनवाना होता है। अब आपको लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, आयु, जाति, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। अब नीचे आएंगे, आवेदन का पता आपको भरना है, दोनों आवेदन का स्थायी पता, व्यवहार का पता भरने के बाद आपको ये भरना है। गत 12 माह में निर्माण कार्य करने की दिनों की संख्या, आपने कितना 12 महीने में कितने दिनों काम किया वो भरना है। अंशदानी 1 वर्ष के लिए देखिए यहाँ पर 20 रुपये कटेगा। अगर आप 1 साल के लिए बनवाते हैं तो 20 रुपये, अगर 2 साल के लिए बनवाते हैं तो यहाँ 40 रुपये कटेगा। ये आपको राशि जमा करनी होती है। नॉमिनी का नाम डाल देना है आपको, और यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें और भरना है। अब यहाँ पर आपको बैंक खाता, IFSC कोड, श्रमिक के बैंक का नाम, बैंक शाखा, बैंक खाते के प्रकार, EPF अगर पंजीकृत हो तो भरें, नहीं तो अब आपको घोषणा करनी, तीनों पे टिक लगा के। देखिए यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। आपको आधार कार्ड अपना, बैंक का पासबुक और नियोजन प्रमाण पत्र, जो कि मैंने बताया आपको नियोजन प्रमाण पत्र कैसे बनवाया। ये देखिएगा यहाँ पर अपना नाम पता भर कर रजिस्टर स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें चलो मैं फॉर्म भर लेता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। इसके बाद सबमिट एंड पे पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको जो अंशदान आपका लग रहा है 20 रुपये, अगर आप 1 वर्ष के लिए बनवाते हैं तो 20 रुपये देना पड़ेगा, 2 के लिए तो 40, 3 के लिए 60 रुपये। आपको जितने दिनों के लिए बनवाना चाहें, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए बनवाएंगे तो हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों। तो चलो मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ। दोस्तों जब आप सारी डिटेल भर लेते, देखिए नोट एक दिया, यदि आवेदन पत्र पूर्ण होगा तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण 3 दिनों के भीतर विभागीय वेब पोर्टल द्वारा स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि डिम्ड होगा। तो यहाँ पर अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है, आपका फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियोजन प्रमाण पत्र, सारी डिटेल भरनी है। आपको याद रखना दोस्तों, जब आप ऊपर भर रहे होंगे तो आपको नियोजन का, जिसके आप काम करते हैं उसका आपको एड्रेस मांगा गया है और मोबाइल नंबर, तो वो आप ध्यान से भरें ऊपर। तो ये पूरा डिटेल भरने के बाद अब आपको सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। देखिएगा ये पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ गया, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया है, जिस बैंक से करना चाहें, मैं SBI से करूँगा। और आप देखिए पेमेंट गेटवे मूव हो रहा है, तो चलो मैं पेमेंट कर लेता हूं। तो ये देखिए मेरा 45 रुपीज़ कट गया और मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूं पेमेंट गेटवे से। फिर थैंक यू, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, आवेदन संख्या देश, पंजीकरण शुल्क 40 रुपये कटा, भुगतान तिथि देश एंड भुगतान नंबर ये आपका जनरेट हो चुका है। मतलब कि आवेदन संख्या आपका भी देखिए जनरेट हो चुका है। आपको इसको प्रिंट करके कॉपी कर लेना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी आप चाहें वो आपको यहाँ पर करके रख लेना। तो चलो मैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। अब देखिए ये फिर से, अब जब यहाँ पर आएंगे तो श्रमिक का अंशदान या पंजीयन सर्टिफिकेट, अगर श्रमिक का अंशदान पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा श्रमिक का नाम पवन कुमार, श्रमिक का नाम देश, मोबाइल नंबर देश, OTP की पुष्टि, देयर इज नो रो एट ऑपोजिशन। तो यहाँ पर श्रमिक का अंशदान अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब पंजीकरण सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे
श्रमिक का ये देखिए पिता का नाम, सॉरी यू आर नॉट वेरीफाइड, अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब कि अभी आपका श्रमिक पंजीकरण हो चुका है लेकिन अभी अप्रूव नहीं किया गया। जैसे अब अप्रूव हो जाएगा तो आपका यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था, अप्लाई कैसे करना है, फुल डिटेल आपको दोस्तों वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर जरूर विजिट करें, आपको पूरा एक एक डिटेल क्या क्या इसमें आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल्स लाभ में 13 से 14, 15, 16, 17 यहाँ पर आपको बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है जो कभी लोगों को पता नहीं होता। बहुत ही आसानी से सर्टिफिकेट बनवा कर आप इसका लाभ ले सकते हैं और हाल ही में जो स्कीम लॉन्च हुई उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फेसबुक पर